जम्मू कश्मीर में एक परेशानी खत्म होती है, दूसरी आ जाती है, एक धरना खत्म होता है, दूसरा आ जाता है। जम्मू कश्मीर में फ्रूट ट्रक्स को लेकर सरकार ने एक्सप्लिसिट डायरेक्शन दे दी। चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया कि कुछ भी हो जाए, फ्रूट ट्रक्स जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रुकने नहीं चाहिए। जितने फ्रूट ट्रक्स हैं डेली उन्हें निकाला जाए ताकि जो फ्रूट ग्रोअर्स हैं उन्हें परेशानी ना हो। उस समय आप जानते हैं कि फ्रूट ट्रक्स जो है या फ्रूट ग्रोअर्स जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। ये कह रहे थे कि हमें जो नेशनल हाईवे पर रोका जा रहा है, हमारा सामान खराब हो रहा है, हम परेशान हो चुके हैं। और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इंटरवीन किया और ये कहा कि जल्द से जल्द इन फ्रूट ट्रक्स को जो है वो प्रायोरिटी पर डाला जाए और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चलने की इजाजत दी जाए। लेकिन उसके बाद अब ये जो आप पीछे इतने सारे टैंकर्स देख रहे हैं, ये सभी टैंकर ऑपरेटर्स आज से 10 दिन की हड़ताल पर जा चुके हैं। और इन टैंकर्स की जरूरत आपको, मुझे, सबको है। वो इसीलिए क्योंकि हम पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल डलवाने जाते हैं, डीजल डलवाने जाते हैं, ये टैंकर नहीं चलेंगे तो वो पेट्रोल और डीजल पेट्रोल पंप पे पहुंचेगा नहीं। मैं इस समय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का ये जो डिपो है यहाँ पर, उसके बाहर हूँ और ये आप टैंकर्स की कतार सामने देख सकते हैं। ये कितनी टैंकर्स की कतार है और ये टैंकर ऑपरेटर्स की भीड़ भी देखिए जो सारे हड़ताल पे जा चुके हैं और ये कह रहे हैं कि हम ये टैंकर तब तक नहीं चलाएंगे जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती। अब ये भी आपको बताएं कि सरकार से इनकी मांगे क्या क्या हैं। पहली मांग इनकी ये कि हमें ये कहा जा रहा है कि आप जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे चलने की जगह मुगल रोड से चले जाएं, जो हमें सूट नहीं करता। सूट इसलिए भी नहीं करता क्योंकि वो रास्ता भी लंबा है, सूट इसलिए भी नहीं करता क्योंकि विंटर्स आएंगी तो वो रास्ता वैसे भी बंद हो जाएगा। और तीसरी परेशानी वहां पर ये कि हम मुगल रोड से अगर चलेंगे तो हमें समय ज्यादा लगेगा, तेल की खपत ज्यादा होगी, खर्चा ज्यादा होगा। और वो खर्चा ड्राइवर बेयर क्यों करे जब कंपनी वाले पैसे देते हैं आपको जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे आपको जितना डिस्टेंस क्रॉस करना है केवल उसके लिए। इस वजह से लगभग 1900 टैंकर जो ऑपरेट कर रहे हैं, यूनियन के लोगों का कहना है कि वो सभी 1900 के 1900 टैंकर जो हैं वो बंद पड़े हैं। 3 दिन से ऑलरेडी स्ट्राइक हो चुकी है, 10 दिन की और स्ट्राइक की अनाउंसमेंट आज यहाँ पर कर दी गई है कि सरकार अगर हमें रिटर्न में एश्योरेंस नहीं देती कि हमारे ट्रक्स को प्रायोरिटी पे बनिहाल से आगे जाने की इजाजत दी जाएगी, पहले हमें छोड़ा जाएगा फिर फ्रूट ट्रक्स को छोड़ा जाएगा, तब तक हम अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं करेंगे। अब इन टैंकर्स को परेशानी क्या आ रही है बनिहाल में? इनका ये कहना है कि बनिहाल में जिस समय फ्रूट ट्रक्स को छोड़ दिया जाता है पहले, तो फ्रूट ट्रक में आप जानते हैं कि 30 टन के करीब, 40 टन के करीब या जितना भी उसमें सामान होता है उसकी वजह से वो ट्रक बड़ी धीमी गति में आगे चलता है। जब वो ट्रक धीमी गति में आगे चलता है और उसके बाद इन टैंकर्स को छोड़ा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू से पहले ये यहाँ पर फ्यूल लोड करते हैं और उसके बाद उसे कश्मीर में सप्लाई किया जाता है और वहां से खाली टैंकर जो है उसे वापस जम्मू आना होता है। तो वो कहते हैं कि खाली टैंकर ऐसे 2-3 घंटे में कश्मीर से जम्मू पहुंच सकता है। लेकिन परेशानी ये बनी हुई है कि जब हमें फ्रूट ट्रक्स के बाद छोड़ा जाता है तो हमें समय भी ज्यादा लगता है, हमारे तेल की खपत भी ज्यादा होती है, हमें उस भरे हुए ट्रक के पीछे पीछे चलकर जो है वो जम्मू आना पड़ता है। नतीजा ये निकलता है कि हमारे ड्राइवर परेशान हैं, ट्रैफिक पुलिस के लोग हमें तंग करते हैं, हमें जाने नहीं देते। और जब बनिहाल में पार्किंग की स्पेस अवेलेबल है, ये टैंकर वहां पर रोके जा सकते हैं, उन्हें बाद में जल्दी जाने की इजाजत दी जा सकती है, तो सरकार आखिर ये फैसला क्यों नहीं ले रही? इसी वजह से ये टैंकर ऑपरेटर जो हैं वो तो धरने पे चले गए, उन्होंने कह दिया 10 दिन तक स्ट्राइक। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि जिस समय पीएचई के डेली वेजेस स्ट्राइक पर जाते हैं, डिपार्टमेंट का काम बंद हो जाता है, जम्मू का आम नागरिक परेशान होता है क्योंकि नलके में से पानी आना बंद हो जाता है। उसी तरीके से इन टैंकर ऑपरेटर्स के धरने पर जाने का नतीजा ये निकलता है कि आपके जम्मू कश्मीर में जितने भी पेट्रोल पंप हैं उन पर फ्यूल शॉर्टेज हो सकती है। और पेट्रोल पंप ओनर से जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा भी कि 3 दिन से ऑलरेडी ये स्ट्राइक चल रही है, आज शाम तक के रिजर्व जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। कुछ पेट्रोल पंप्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ज्यादा स्टॉक रिजर्व में रखा होता है, वो हो सकता है एक दिन और चलें। लेकिन बाकी जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं जिन पर खपत ज्यादा होती है, जिन पर अब इस फेस्टिव सीजन में लोग ज्यादा फ्यूल खरीदते हैं, उन सभी पर पेट्रोल और डीजल की शॉर्टेज हो सकती है आज शाम तक, ऐसा उन पेट्रोल पंप के ओनर्स ने कहा है। दूसरी बात ये कि हालांकि मसला केवल उन टैंकर्स का है जिन्हें कश्मीर फ्यूल पहुंचाने के बाद वापस आना होता है, उन खाली टैंकर्स का मसला है, लेकिन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डिपो के बाहर प्रदर्शन करने का मकसद ये कि इन सभी टैंकर ऑपरेटर्स ने कह दिया कि हम तब तक कोई भी टैंकर लोड नहीं होने देंगे जब तक हमारा मसला सुलझाया नहीं जाता। कोई भी टैंकर का मतलब ये कि जम्मू में भी जो सप्लाई होनी है वो भी हम नहीं होने देंगे तब तक, जब तक सरकार हमारा मसला हल नहीं करती।
और उसमें उनका कहने का जो है वो मकसद ये है कि जब तक पेट्रोल पंप ड्राई नहीं होंगे, जब तक सरकार पर प्रेशर नहीं बनेगा, हमें नहीं लगता कि हमारी मांग मानी जाएगी। उसमें भी आपको दूसरा पक्ष भी बताना जरूरी है कि हमें जानकार सूत्रों से मालूम चला है कि सरकार ने डायलॉग की कोशिश की थी, चाहे आईजी कश्मीर हो, चाहे आईजी ट्रैफिक हो, चाहे एडीजीपी जम्मू हो, उन सभी ने इंटरवीन करके बातचीत करने की कोशिश की इनके यूनियन के अध्यक्ष के साथ और उन्हें वर्बल अश्योरेंस दी कि हम आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। लेकिन इन ट्रक ड्राइवर्स का ये कहना है कि हम ओरल अश्योरेंसेस के ऊपर अपना कामकाज दोबारा शुरू नहीं करेंगे जब तक कोई रिटन डायरेक्शन नहीं आती, जब तक हमें रिटन में अश्योर नहीं किया जाता कि हमारे ट्रक ड्राइवर्स को, टैंकर ड्राइवर्स को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनका ये कहना है कि वर्बल अश्योरेंस जो है उसके बेसिस पर हम अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ नहीं करेंगे। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ इंडियन ऑयल के डिपो के बाहर ये सारे टैंकर कतारों में यहाँ पर खड़े हैं। किसी को भी यहाँ से लोडिंग अनलोडिंग की इजाजत नहीं दी जा रही। नतीजा ये कि जम्मू शहर के पेट्रोल पंप हो, कश्मीर के पेट्रोल पंप हो, जम्मू के गांव के अलग अलग पेट्रोल पंप हो, जहां जहां पर भी पेट्रोल धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा, रिफिल जो है वो नहीं होगा, दोबारा पेट्रोल वहां पर या डीजल वहां पर पहुंचेगा नहीं, क्योंकि यहाँ डिपो से ही लोडिंग अनलोडिंग होने नहीं दी जा रही। ये टैंकर ऑपरेटर्स यहीं पर धरना दे रहे हैं, यहीं पर जो है वो स्ट्राइक दे रहे हैं। अब इस समय आप तक खबर पहुंचाने का मकसद ये कि सरकार जो है उन्हें फैसला लेना होगा कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक मेस तो बनता रहता है, लेकिन किस तरीके से ट्रक्स को प्रायोरिटाइज किया जाए जिससे फ्रूट ग्रोअर्स भी परेशान ना हो और इन टैंकर ऑपरेटर्स को भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े।